हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर आप सबका स्वागत है मैथ का सिकंदर की पाठशाला में। और आज की पाठशाला है टॉप 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2025। आज की इस पाठशाला में मैं आप प्यारे बच्चों के साथ डिस्कस करूंगा चैप्टर 5 यानी कि कैलकुलस, यानी कि डिफरेंशिएशन, यानी कि कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन में से टॉप के 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और हो सकता है उसमें से कई ऑलरेडी पहले भी आ चुके हों, दोबारा आ सकते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप बच्चों से ये चीज जानना चाहता हूं, और मुझे उम्मीद है बल्कि आप बच्चों पे, कि आपने जो पहली दो वीडियोस हैं टॉप 10 की, जैसे चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस, चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, इन दोनों वीडियोस को आप बच्चों ने देखा होगा। और वो जो 20 क्वेश्चन हैं दोनों चैप्टर से 10-10, प्यारे बच्चों उन क्वेश्चन को एक नोटबुक पे नोट करके जरूर रखिएगा, क्योंकि जब आप बोर्ड की प्रिपरेशंस करेंगे तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार उसको नजर जरूर डालें प्यारे बच्चों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की पाठशाला टॉप 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2025 चैप्टर 5 क्लास 12। और ये आ रहा है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए बच्चों, पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन कि क्या लिखा हुआ है। यहां पर हमें इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ द फंक्शन, हमें क्या दिया हुआ, हमें एक फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 डिवाइडेड बाय x माइनस टू whole square where x is not equal to 0 and the value of the function at x is equal to 2। हमें ये बोला गया है कि आपका ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है, किस पर, 2 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। प्यारे बच्चों कांस्टेंट सॉल्व करने वाले क्वेश्चन कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में से आ सकते हैं। तो चलिए, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ये क्या है, कंटिन्यूअस है। किस पर, एट x इज इक्वल टू 2 पर। तो प्यारे बच्चों कंटिन्यूटी की कंडीशंस, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, और वो किसके इक्वल है, वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2। वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2 इज k, दिस इज गिवन। तो मैं यहां पे k लिख देता हूं प्यारे बच्चों। तो चलिए यहां पर हम अपने फंक्शन की वैल्यू डालते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू k, इज इक्वल टू k। प्यारे बच्चों अगर मैं इसमें x डालता हूं तो ये बनेगा, रफ में इसको चेक करेंगे, 2 का क्यूब ये बनेगा 8, ये बनेगा 4 माइनस 32 प्लस 20। तो अगर हम देखें तो ये 0/0 फॉर्म है, क्योंकि 2 माइनस 2 0 है। तो डायरेक्ट लिमिट इसमें नहीं पुट करनी, ये हम ऑलरेडी जानते हैं प्यारे बच्चों। अब क्या करना है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। और ये क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई होगा, फैक्टराइजेशन मेथड से होगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम ये जो न्यूमरेटर दिया हुआ है हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, रफ में करते हैं। क्या करते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20, ये सारा रफ वर्क हो रहा है। इसको मैं क्या करता हूं, इसको फैक्टराइज करने के लिए क्यूबिक को x माइनस 2 से डिवाइड करता हूं। तो जब मैं x माइनस 2 से करूंगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर से करते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। तो ये आ गया माइनस, ये हो गया प्लस। तो मेरे पास यहां पर बच गया 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, और माइनस 16x आ गया। अब मैं करूंगा इसको 3x से, तो ये आएगा आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 6x। प्यारे बच्चों दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, तो ये बच गया मेरे पास माइनस 10 ऑफ x प्लस 20 बचे, प्लस 20। तो अब मैं क्या कर देता हूं, माइनस 10 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 10x प्लस 20 आएगा, तो रिमाइंडर आ गया 0। यानी कि प्यारे बच्चों ये सारा रफ वर्क है, ये सारा रफ वर्क है। अब मैं क्या करूंगा, इसको जब मैंने फैक्टराइज किया ये मैं अरेज कर रहा हूं प्यारे बच्चों, जो मुझे नहीं चाहिए ये मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आया। ये देखिए ये मैं अरेज कर रहा हूं, तो फैक्टराइज करना हमें आना चाहिए।
प्यारे बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। तो बच्चे हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज किया। एक फैक्टर इसका ये बना और दूसरा बना x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू k। ये दिया हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 2, बेटा एक x माइनस 2 इस स्क्वायर से कैंसिल आउट कर देते हैं, तो अभी भी ये 0/0 फॉर्म ले रहा है, क्योंकि 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा 4, 3 2 6, 10, 10 माइनस 10, 0/0 फॉर्म। तो इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, k। फिर से बेटा ये बनेगा बच्चे, फैक्टराइज करेंगे तो एक x प्लस 2 आ जाएगा, एक x माइनस 2 आ जाएगा बच्चे। ये दो फैक्टर बनेंगे इसके, इस क्वाड्रेटिक के। डिवाइडेड बाय आ गया मेरे पास x माइनस 2। आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये एक्स स्क्वायर बना, ये माइनस 2x प्लस 5x 3x और माइनस 10 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, दैट इज इक्वल टू k। और ये रही हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2। तो बेटा इसको मैं कैंसिल कर देता हूं। ये प्रॉब्लम थी x माइनस 2 की जो बार बार हमें तंग कर रही थी। अब आपके पास क्या बच गया, 2। तो x की वैल्यू 2 इसमें डालूंगा तो ये 2 प्लस 5 आएगा 7। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन जहां पर कांस्टेंट सॉल्व करना हो अच्छी तरह से प्रिपेयर करिएगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन उसमें से लेके आया हूं आप लोगों के साथ। तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक पे कॉपी करें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लें। हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है अब। क्या बात है, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, हमें क्या दिया है, हमें दिया y इज इक्वल टू किसके इक्वल, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस x प्लस रूट x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। एंड फाइंड dy बाय dx। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में एक सीक्वेंस छुपा हुआ है। अगर हम देखें यहां पर मैं लेट कर लू x इज इक्वल टू सपोज साइन a, x क्या लेट कर लिया, साइन a, और रूट x को मैं लेट कर लेता हूं साइन b। इसको क्या लेट कर लेता हूं, साइन b लेट कर लेता हूं। तो प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन क्या बन गया, ये देखिए। पहले आप एक काम कर लें, यहां से a क्या आ जाएगा, a को मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स x, a को क्या लिख सकता हूं, यूज होगा इसका। और सिमिलरली b को मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स अंडर रूट x बचे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गया आपके पास y साइन इनवर्स x की जगह क्या पुट करेंगे, साइन a अंडर रूट, ये 1 माइनस x है ना, x बेसिकली क्या है, x को मैं लिख सकता हूं बेटा रूट x का होल स्क्वायर, ठीक है, याद रखना। तो यहां पर रूट x की जगह साइन b डाला तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर b। क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर b प्लस ये आ गया आपके पास साइन b रूट x की जगह, और x की जगह आ गया प्यारे बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। तो आगे देखिए इसको क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये बना साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी, और रूट से बाहर आके मेरे पास बना कॉस बी प्लस साइन बी और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, रूट से बाहर आके बन गया कॉस ऑफ ए। और अगर हम इस ब्रैकेट के अंदर टर्म को देखें तो ये बेसिकली हमें क्या दिख रही है, ये दिख रही है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। तो आइडेंटिटी जब लगी तो रह गया मेरे पास a प्लस बी। तो अब मैं a की और b की वैल्यू डालूंगा। a क्या है मेरे पास, साइन इनवर्स x, और b क्या है बच्चों, दैट इज साइन इनवर्स अंडर रूट x। दैट्स इट। अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट, लेकिन डिफरेंशिएट करने से पहले मैं ये चीज स्पेस के लिए इसको मिटा देता हूं, नॉट नीडेड, वो सिर्फ समझाने के लिए की गई थी। देख लीजिए मैंने क्या किया। लेट्स डिफरेंशिएट नाउ। डिफरेंशिएट y with respect to x, y
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसको y को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों ये बन गया dy बाई डी एक्स। अब आप मुझे बताइए साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या बना, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली साइन इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव बनेगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर आ जाएगा एक्स। लेकिन प्यारे बच्चों रूट एक्स को भी डिफरेंशिएट करना, किसको, रूट एक्स को। याद रखना ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो परेशान करती हैं। तो ये बन गया हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आ गया हमारे पास अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स और रूट एक्स का डेरिवेटिव जानते हैं 1 अपॉन 2 टाइम्स रूट एक्स। तो रूट वाली टर्म्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर हमारा बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 को मैं यहीं पे लिख देता हूं 1 अपॉन ये बनेगा बच्चे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बना आपका फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स का। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो आपकी स्क्रीन पे है। एक्सपेक्टेड है, अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे बच्चे। ठीक है, तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अब देखिए बच्चे ये, ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ x रेज टू पावर y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x माइनस y। तो प्यारे बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या गिवन है, x रेज टू पावर y किसके इक्वल है, e की पावर x माइनस y के इक्वल है और हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम अगर लॉग अप्लाई कर लें, अप्लाई लॉग टू बोथ साइड, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये बन गया मेरे पास लॉग ऑफ x रेज टू पावर y इज इक्वल टू लॉग ऑफ e रेज टू पावर x माइनस y। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास y इंटू लॉग ऑफ x और ये बनेगा x माइनस y इंटू लॉग ऑफ e। ठीक है, तो लॉग ऑफ e 1 होने की वजह से ये बन गया x माइनस y बचेगी। तो हम एक काम करते हैं, y लॉग x, उस y को इधर ले आते हैं प्लस y इज इक्वल टू x। बेटा y कॉमन आ गया तो ये बन गया 1 प्लस लॉग x इज इक्वल टू x। तो इसका मतलब मेरे पास जो y है वो क्या बन के आया, वो बन के आ गया x अपॉन 1 प्लस लॉग x। क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना और प्रूव करना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। और मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, कैलकुलस में इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, जहां प्रूव वाला क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी बुक में या एग्जाम्पलर में, उसको जरूर प्रिपेयर करिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सिंपली अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट। तो ये आ गया dy बाई डी एक्स। प्यारे बच्चों u अपॉन v रूल अप्लाई करेंगे, याद रखना। तो क्या आ गया, v डेरिवेटिव ऑफ u को ना यहाँ पे दैट इज x माइनस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है, इंटू 1 एक्स का डेरिवेटिव माइनस एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग एक्स का आएगा 1 ओवर एक्स डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया प्यारे बच्चों 1 प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स और एक्स कैंसिल आउट, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 भी कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनल मेरे पास जो आंसर बचा लॉग एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर। तो अच्छी तरह से प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को भी आप प्रिपेयर करेंगे, ये प्रूफ था जो हमें करना था। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पे मैंने अभी डिस्कस किया। तो जल्द से जल्द प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को भी नोट करेंगे, बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये क्या बात है, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x और कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए
फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है, आ सकता है प्यारे बच्चों। फंक्शन क्या है? फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्या है? कंटिन्यूअस है। किस पर? एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। तो सिंपली इसका मतलब हो गया कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डज एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, और इस फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या दी हुई है? दैट इज ए। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू ए, मैं डाल देता हूं ए। तो बच्चे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है। तो किसी एक को ले लेते हैं। सपोज करो मैंने ले लिया लिमिट, इसका थोड़ा सा यहाँ पे लिख देना बच्चे एक चीज, कि यदि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों दिए हुए ना, तो लिख लो आप एक बार, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट 0। ठीक है, 0 0 पे कितनी दी है? दैट इज ए। लेफ्ट हैंड फंक्शन लेना है, लेफ्ट हैंड ले लो, राइट हैंड लेना है, राइट हैंड ले लो। सॉल्व करना है हमें। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस ऑफ कितना दिया है? दैट इज 4x डिवाइडेड बाय क्या दिया है? दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ गया बच्चे। तो आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट पुट करूंगा तो cos 0 1 होगा, 1 माइनस 1 0 बाय 0 फॉर्म। ऐसा नहीं करना है प्यारे बच्चों। 1 माइनस cos 2a की आइडेंटिटी आप याद रखना, 2 साइन स्क्वायर ए, बड़ी सारी जगह पे इंटीग्रेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें। तो ये क्वेश्चन बन गया प्यारे बच्चों हमारे पास। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस cos 2a, 2 साइन स्क्वायर होता है, अगर इधर 4 होगा तो आप इधर 2 कर देना। ठीक है, क्योंकि राइट साइड पे एंगल हाफ है, तो मैं यहां पे सिंपली लिख देता हूं 2 साइन स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय ये आ गया एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये बन गया प्यारे बच्चों लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 टू साइन स्क्वायर। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था साइन स्क्वायर को? साइन 2x इंटू साइन 2x। ये देखिए, एक x यहां दे देते हैं, एक x यहां दे देते हैं, और ये a वैसे ही रहने देते हैं प्यारे बच्चों। आपने सुना होगा कि यार एक फॉर्मूला था लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाय x, ये 1 होता है, सुना ना आपने? दिस इज इक्वल टू 1। ये 1 तभी होगा कि जो डिनोमिनेटर में है और एंगल में है दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एंगल में तो 2x है, लेकिन नीचे क्या है? x है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ये 2 लगा दिया, ये 2 लगा दिया, 2 2 जा 4, तो इंटू 4 बेटे यहां पे कर देते हैं। ये देखिए अब ये बैलेंस हो गया। अब जब लिमिट देंगे तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 2 4 जा कितना बन गया? 8, 2 4 जा 8 इंटू 1 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। आप साइड पे बेटे एक रीजन जरूर लिख दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप बच्चों को पूरी जानकारी है लिमिट के कंसेप्ट की प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये रीजन दे देना बच्चे साइड पे। तो ये है आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को भी अपनी नोटबुक पे नोट करें। बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चों जरूरी नहीं है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट है, आप राइट हैंड लिमिट लेके भी सॉल्व कर सकते थे, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। और अब मैं लेके आ रहा हूं अपना अगला क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, याद रखना, आने का पूरा चांस है इसका। ठीक है, आ भी चुका हुआ है पहले, ये PYQ है बेसिकली। ठीक है, हमें क्या दिया है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वाई। तो सिंपली बच्चे यहां पर हम लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू साइन ए और y ले लेते हैं साइन b। ठीक है बच्चे, ये ले लीजिए। तो यहां पे बेटा फिर वही a आ गया साइन इनवर्स x और b आ गया हमारे पास साइन इनवर्स y। ठीक है, साइन इनवर्स y। सो लेट्स सॉल्व। 1 माइनस क्या आएगा? x साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और ये बनेगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए, और ये आ जाएगा हमारे पास साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है, ऐसे आ जाएगा।
बच्चे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। रूट से बाहर आके क्या बन गया, कॉस ऑफ ए। ये बन गया आपके पास कॉस ऑफ बी, और ये बन गया ए साइन ए माइनस साइन बी। तो चलिए यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करते हैं, क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री। कॉस ए प्लस कॉस बी इज 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू ए साइन ए माइनस साइन बी होता है 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2 बच्चे। ठीक है, आइडेंटिटी का इस्तेमाल बच्चे बड़े तरीके के साथ करना चाहिए हमें। अब यहां देख पा रहे हैं हम 2 और कॉस 2 और कॉस ये कैंसिल आउट हो गए, तो कॉस ये मेरे पास बचेगा कॉस ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। तो बेटे एंगल सेम है, कॉस बाय साइन कॉट हो जाएगा, कॉट ए माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, ए। तो a माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा, कॉट इनवर्स a। क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स a। तो बाय 2 है, तो 2 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, a माइनस बी मेरे पास आ गया क्या, 2 टाइम्स कॉट इनवर्स a। देख लीजिए बच्चे जरा, आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए कि मैंने क्या किया। x और y को साइन a साइन b पुट कर दिया। बेटा a की वैल्यू डालिए, क्या है, साइन इनवर्स x, b की साइन इनवर्स y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 टाइम्स कॉट इनवर्स a। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स y का आ गया माइनस ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन y को फिर से करेंगे dy बाय dx आएगा, और राइट साइड बेटा कांस्टेंट टर्म है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो ये सारा कांस्टेंट है, इसको मत लिख देना -1/1 प्लस ए स्क्वायर। ध्यान रखना ये कॉमन मिस्टेक है, बच्चों से होती है। तो बच्चे इसको उस तरफ ले जाकर हमारा प्रूफ आ जाएगा। देयरफॉर मैं यहां पे लिख देता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ये इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूं। देयरफॉर ये बन जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाय dx। तो ये हमें प्रूव करना था प्यारे बच्चों। तो प्रूव वाले क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, फिर दोहरा रहा हूं प्यारे बच्चों, यार ये PYQ है, ये फिर आ सकता है, ठीक है, ये फिर 100% एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि PYQ दोबारा नहीं आ सकता। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से प्रिपेयर करना। उम्मीद करता हूं कि ये जो 5 क्वेश्चन हमने अभी तक डिस्कस किए हैं आपके जहन में, आपके माइंड में पूरी तरह से उतर गए हैं। जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को नोट करें। बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे जो स्क्रीन पे आ रहा है अब। ये देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जल्द से जल्द पहले उस क्वेश्चन को एक बार फिर देख लीजिए। ये रहा आपके पास एक क्वेश्चन है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, तो इसको अरेंज कर देते हैं, राइट, ये आ गया बच्चे, x रेज टू पावर m इंटू वाई रेज टू पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई रेज टू पावर m प्लस n। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए अप्लाई लॉग अप्लाई कर देते हैं। हालांकि लॉग फंक्शन नहीं है, लॉग फंक्शन क्या होता है, जब बेस और पावर में हमारे पास वेरिएबल आ जाता है, फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन हो, वहां लॉग अप्लाई करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हम लॉग अप्लाई कर देते हैं बेटा, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है, लॉग टू बोथ साइड। तो जब हमने लॉग अप्लाई किया तो ये बन गया लॉग x रेज टू पावर m इंटू वाई रेज टू पावर n इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस वाई रेज टू पावर m प्लस n। ठीक है बच्चों, तो ये बन गया बच्चे लॉग x की पावर m
प्लस लॉग y की पावर n, और इसको मैं लिख देता हूं m प्लस n इंटू लॉग ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, लॉग ऑफ x प्लस वाई। तो ये क्या बन गया, m log x। ये क्या बन गया, n log y इज इक्वल टू m प्लस n इंटू लॉग ऑफ x प्लस वाई। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। वहां लिखा हुआ है ना dy बाई dx, इसलिए मुझे पता चल रहा है। तो ये बन गया u इंटू वी मत अप्लाई करना बेटा, सिंपली log x को 1 बाई x लिख दो, प्लस log y को 1 अपॉन y लिख दो, और y को dy बाई dx लिखना मत भूलना बच्चे। ये सेम हियर m प्लस n एज सच log 1 अपॉन x प्लस y, x का डेरिवेटिव आ गया 1 और y का आ गया dy बाय dx। बच्चों देख लीजिए अच्छी तरह से, आगे बढ़ते हैं। ये बन गया मेरे पास m बाय x प्लस n अपॉन y dy बाय dx, ठीक है, इज इक्वल टू m प्लस n x। ये बना m प्लस n अपॉन x प्लस y प्लस m प्लस n x प्लस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बच्चे इंटू डी वाई बाई डी एक्स, देख लीजिए हमने क्या करना है, n अपॉन y माइनस इस टर्म को इधर ले जा रहा हूं बेटे, और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लूंगा, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और इधर आ गया मेरे पास m प्लस n अपॉन x प्लस वाई माइनस m बाय x। ठीक है, तो लेट्स सिंप्लीफाई, ये आएगा nx प्लस ny माइनस my माइनस ny डिवाइडेड बाय y इंटू x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सेम हियर, यहां देख लीजिए क्या आएगा, mx प्लस nx माइनस, यहीं पे लिख देता हूं mx माइनस my डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस वाई। बच्चे तो यहां से x प्लस वाई कैंसिल आउट, x प्लस वाई कैंसिल आउट, यहां पे देखिए ny कैंसिल आउट हो गया, यहां पे mx nx, हाँ ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास बच गया यहां पे nx माइनस my अपॉन y इज इक्वल टू, इधर बच गया nx माइनस my अपॉन x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इंटू डी वाई बाई डी एक्स। प्यारे बच्चों यहां ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, यहां ये भी कैंसिल आउट हो गया। क्लियर, देख लीजिए अच्छी तरह से। राइट, तो मेरे पास क्या बच गया, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। ओके बच्चों, तो यहां ny कैंसिल आउट हो गया, यहां mx कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचेगा क्या, nx माइनस my डिवाइडेड बाय y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और इस तरफ भी हमारे पास क्या बच गया, nx माइनस my डिवाइडेड बाय x। तो यहां से इन दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं, y को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी प्यारे बच्चों y अपॉन x। तो ये था जो हमें इसमें प्रूव करना था कि डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल है, y अपॉन x। अब इसमें डबल डेरिवेटिव क्या है, जीरो, ये भी है, इसमें भी हमें प्रूव करना है। तो मैं यहां पर नेक्स्ट पेज पे आपको बता देता हूं। तो जैसा कि हमने देखा डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आया था, y ओवर x आया था। तो जब डबल डेरिवेटिव करेंगे डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो u अपॉन v, u डेरिवेटिव ऑफ v यानी कि y डी वाई बाई डी एक्स माइनस y डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, और नीचे क्या आ जाता है v स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों एक काम करना, यहां से x कॉमन लेना, अंदर हमारे पास बचेगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। और आप यहां से देखिए डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जब मैं जीरो डालूंगा
तो x इंटू 0 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि आपका जो डबल डेरिवेटिव है y डबल डैश जिसको कहते हैं वो 0 आ गया प्यारे बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन था जो पिछली शीट पे था, हमें ये एक्सप्रेशन दिया था डबल जो इसका सिंगल डेरिवेटिव है वो प्रूव करना था y बाई एक्स। तो अगर प्रूव करना ये भी आ जाए कि डबल डेरिवेटिव 0 है तो वो भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। सिंपली मैंने इसमें लॉग अप्लाई किया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। तो जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पे। मैं अगले जो इसका सेकंड पार्ट है डबल डेरिवेटिव वो भी मैं आपके सामने बता रहा हूं। तो ये था प्यारे बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये पूरी तरह से क्लियर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अब देखिए बच्चे ये, ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे ये हमें दिया क्या है, हमें दिया y इज इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, dy बाई dx, पावर आ गई तो पावर फार्मूला 2 tan इनवर्स x, और फिर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है। यहां y2 का मतलब डबल डेरिवेटिव है और y1 का मतलब सिंगल डेरिवेटिव है। प्यारे बच्चों सबसे पहले तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ये भी एक तरीका है। dy बाई dx इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, दैट इज 2 इंटू tan इनवर्स x, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये u इंटू वी लगेगा, u डेरिवेटिव ऑफ v कौन है, dy बाई dx। तो dy बाई dx का जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो डबल हो जाएगा, d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई dx, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, और ये आ गया प्यारे बच्चों 2 tan इनवर्स का आ गया दोबारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब इसके साथ आएगा तो बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 का मतलब डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव को y2 भी कह सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, dy बाई dx है, dy बाई dx को हम y1 भी कहते हैं, इज इक्वल टू 2, हेंस प्रूव्ड, खत्म। तो ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का प्रूव। बच्चे याद रखना y2 का मतलब क्या है, डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और y1 का मतलब क्या है, dy बाई dx है प्यारे बच्चों, ठीक है। इससे कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आ सकता है। कई बच्चे इसको ऐसे करते हैं कि पहले सिंगल डेरिवेटिव ले लिया, फिर डबल ले लिया, फिर राइट हैंड साइड लेकर उसमें वैल्यू पुट करके 2 आंसर, वो भी सही तरीका है, जो आपको कन्वीनियंट लगे, जो आपको इजी लगे बच्चों। तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को भी अपनी नोटबुक पे कॉपी करें, स्क्रीनशॉट लेकर बाद में नोट करना है, आप ऐसा कर सकते हैं। प्यारे बच्चों मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि इन क्वेश्चंस को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारे पास 2 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेंडिंग है। ये देखिए ये क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है क्या, x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। हमें ये प्रूव करना है। कॉमन मिस्टेक मैंने देखा है इस क्वेश्चन में बड़े सारे बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो यहीं पर इसको डिफरेंशिएट करना शुरू कर देते हैं, जो बाद में जाके बड़ा डिफिकल्ट साबित होता है। तो प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले एक टर्म को उस तरफ ले जाइए, ये देखिए, ठीक है, और कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये बनेगा आपके पास 1 प्लस वाई, ये बनेगा वाई स्क्वायर, और ये बनेगा 1 प्लस एक्स। तो फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये बन गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। तो फर्दर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है बेटे, ऐसे कर लेना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं यहां पर इसको लिख देता हूं एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। यहां से बेटा एक्स वाई कॉमन है, लेकिन मैं क्या करता हूं माइनस एक्स वाई कॉमन लेता हूं ताकि ये एक्स माइनस वाई बन सके, माइनस एक्स वाई, ताकि एक्स माइनस वाई बन सके और इसको मैं कैंसिल कर सकूं।
तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। तो ये बन गया y प्लस एक्स वाई को भी इधर ले जाते हैं, x को इधर ले जाते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि dy बाई डी एक्स सॉल्व करना और प्रूव करना दो अलग अलग चीजें हैं बेटा, याद रखना, दो अलग अलग चीजें हैं। प्रूव करने के लिए थोड़ा हमें सिस्टमैटिकली चलना होगा क्वेश्चन को लेके। तो चलिए डिफरेंशिएट करिए, u अपॉन v रूल से हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। माइनस को मैं पहले ही बाहर रखता हूं, तो ये आ गया v, डेरिवेटिव ऑफ x आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस x, डेरिवेटिव ऑफ x का आ जाएगा 1। सॉरी, यहां पर दोनों जगह मैंने एक चीज ही कर दी, जल्दबाजी नहीं करना बेटा, गलती हो जाएगी। u डेरिवेटिव ऑफ x माइनस x और डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स भी 1 आएगा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ठीक है, हम अपने रिजल्ट के पास आ चुके हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स, ये देखिए माइनस तो ऑलरेडी बाहर है, अंदर क्या है 1 प्लस एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स और एक्स कैंसल, तो मेरे पास आ गया रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये हमें प्रूव करना था। तो प्यारे बच्चों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे बढ़िया ढंग से इसको प्रिपेयर करना। ठीक है, तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को भी अपनी नोटबुक पे कॉपी करें। याद रखना, इस क्वेश्चन के लिए भी मैं इसको जो रेटिंग दे रहा हूं 100%, किसी ना किसी सेट में इस क्वेश्चन को देखने को मिल सकता है, इस क्वेश्चन को आपको। ठीक है, तो बाद में जब हम इसको प्रिपेयर ना करें और बोर्ड के एग्जाम में बैठ जाएं और देखें वहां पर ऐसे क्वेश्चन आए हैं, तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है प्यारे बच्चों। तो जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लेने के बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारे पास दो क्वेश्चन पेंडिंग है, जिसमें एक प्रूफ वाला है। ठीक है, तो हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया y इज इक्वल टू ई ए कॉस इनवर्स x और प्रूव करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले तो हम इसका सिंगल डेरिवेटिव, प्यारे बच्चों एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल ई ए कॉस इनवर्स x, फिर किसको डिफरेंशिएट करोगे, e की जो पावर में है, कौन है a, कॉस इनवर्स का होता है ना -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने वही लिख दिया बच्चे। ठीक है, ये देखिए, इसको इधर भेज दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस ए कॉस इनवर्स एक्स ऐसे ही रहा, ऐसे ही रहा। ठीक है, तो करे फिर से स्टार्ट, चलो जी करिए स्टार्ट। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u इंटू वी, u डेरिवेटिव का डेरिवेटिव करेंगे तो बनेगा डबल डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। बेटा रूट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 1 अपॉन, याद रखना, रूट एफ ऑफ एक्स अगर हो, डिफरेंशिएट करना, ट्रिक बता रहा हूं, इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट आप लिख दिया करो 1 अपॉन 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स और इनटू एफ डैश एक्स, यानी कि रूट के अंदर की टर्म को भी डिफरेंशिएट करना, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब आ गया 1 अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके अंदर कौन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका डेरिवेटिव आएगा -2x। ये आ गया u इंटू वी इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ए, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल फिर से a cos इनवर्स x, और इसका डेरिवेटिव आ गया -a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया बच्चे ये। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। बेटा इस रूट वाली टर्म को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो जब ये रूट इस रूट से मल्टीप्लाई होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक ये रूट इससे भी मल्टीप्लाई होगा, पहले तो ये 2 काट देते हैं इसके साथ, ये रूट जब इस रूट से मल्टीप्लाई होगा तो कटेगा, तो बचेगा मेरे पास माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, और प्यारे बच्चों वो जो टर्म हमारे पास ये बची हुई है इसको मैं y ही लिख देता हूं, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई। क्वेश्चन को ना एग्जाम में सिंपल फंडा होता है,
क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना सबसे आसान पॉसिबल वे होगा, उससे ही सॉल्व करना प्यारे बच्चों। एक्स डी बाई डी एक्स, ये रहा माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, ये इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूं, ये क्वेश्चन आप करेंगे। आपको सिर्फ मैंने बता दिया ये टॉप 10 क्वेश्चन है। हमने सिंपली इसको क्या करना, y इज इक्वल टू लॉगरिथम फंक्शन है। मैं चाहूंगा कि इसका आंसर सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं बच्चे मैं करने के लिए। x, थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, x साइन x रेज टू पावर 1 बाई एक्स। आपने क्या करना बेटे, इसको u प्लस v ले लेना। ठीक है, u प्लस v, इसको u इसको v, फिर इसको डिफरेंशिएट करना dy बाई dx, और u को करेंगे तो ये बनेगा du अपॉन dx, ये बनेगा dv अपॉन dx। ऐसे क्लियर। u किसको लिया था, u आपने लिया x cos x रेज टू पावर x को। अब इस पे log अप्लाई करके सॉल्व करेंगे, और v किसको लिया था, x sin x रेज टू पावर 1 बाई एक्स। कई बच्चे क्या करते हैं इसमें कॉमन मिस्टेक, डायरेक्ट लॉग अप्लाई कर देते हैं। बेटा मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है लॉग की, लॉग एम प्लस एन इज नॉट इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये गलती मत करें। मैं सिर्फ इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इसको करना कैसे है। प्यारे बच्चों, लॉगरिथम फंक्शन है पर डायरेक्ट लॉग नहीं अप्लाई करेंगे। आपने क्या करना है, एक को u ले लेना, एक को v, फिर इनका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव निकाल के ऐसे रख लेना। अब u की टर्न है, u किसको लिया, इसको। अब यहां लॉग अप्लाई करेंगे, log u इज इक्वल टू log ऑफ x cos x रेज टू पावर x। यहां आप लिखे, ये बनेगा आपके पास x log ऑफ x cos x, दैट्स इट। अब आगे इसको डिफरेंशिएट कर लो प्यारे बच्चों, बस ऐसे करना बेटा इसको। सिमिलरली इसमें भी लॉग अप्लाई करेंगे, log v बाद में एक है, यहां से मिलेगा du अपॉन dx, यहां से मिलेगा dv अपॉन dx, तो दोनों की वैल्यू आप इसमें डाल दीजिएगा, सिंपल सी बात है। ये आ गया x sin x रेज टू पावर 1 बाई एक्स, खत्म। तो ये बन के आ जाएगा आपके पास log ऑफ x sin x 1 बाई एक्स, नीचे आ जाएगा तो मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, तो ये है बेटा, इसको आपने कंप्लीट करना है बच्चे। ये यहां से log u 1 upon u du upon dx, इसको u into v करना, ये 1 upon v dv upon dx, तो दोनों यहां से मिल जाएंगे, इसमें पुट करना है, you will get the answer। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे पास 10 टॉप के क्वेश्चन जो मुझे लगता है अपनी एक्सपीरियंस के आधार पर कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इसको बहुत बढ़िया ढंग से प्रिपेयर करें, और आप देखेंगे 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में, किसी भी बोर्ड में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, इनमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं प्यारे बच्चों। तो आप अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करें, स्टे ट्यून, अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें। नेक्स्ट यू विल गेट टॉप 10 क्वेश्चन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तब तक जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों, जय हिंद बच्चों।